आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस लेयर के बारे में, जो स्किन की फर्स्ट लेयर है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एपिडर्मिस लेयर की फीचर्स और उसके टिश्यू के बारे में, किस टिश्यू से बना है। तो आज हम उसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो एपिडर्मिस लेयर डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जो आपकी एपिडर्मिस लेयर है वो 5 लेयर में क्या है, डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन सी है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। तो ये आपकी 5 लेयर्स है जो कि डिवाइड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जर्मिनेटिवम लेयर से। इस लेयर से स्टार्ट करने का एक रीजन है क्योंकि इस लेयर में आपके सेल क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है। ठीक है, मदर सेल डॉटर सेल बना रही है। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं केराटिनोसाइट सेल। तो इसमें 3 टाइप के आपके सेल हैं, केराटिनो, मेलानोसाइट और मर्कल सेल। ठीक है, जो ये रेड कलर के सेल्स हैं ये आपके केराटिनोसाइट सेल है, जो प्रोटीन वाली सेल है, जो आपकी स्किन बना रही है। ठीक है, जो आपकी स्किन की लेयर बनी है 5 लेयर, वो केराटिनोसाइट सेल की है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेलानोसाइट सेल। जो ये स्प्रिंग वाले हैं ये आपके मेलानोसाइट सेल है, जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो आपकी स्किन को क्या करता है, पिगमेंट देता है। जैसे किसी का ब्राउन कलर है, विटिश कलर है ना, तो वो आपको ये सेल पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट सेल आ रहा है आपका मर्कल सेल। जो ये आपका स्पाइनी शेप में है, ये आपका मर्कल सेल है, जो आपको लाइव टच फील करवाने में हेल्प करता है। आपके ब्रेन तक मैसेज क्या करता है, ट्रांसफर करता है कि किसी ने आपको टच किया, वो इंफॉर्मेशन आपको आपके ब्रेन को देता है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है आपकी स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ठीक है, इसके सेल क्या है, स्पाइनी शेप के हैं। ठीक है, they are now attached each other by desmosome which are pointy shape। जो इसके सेल है वो क्या है, पॉइंटी शेप है। और डेस्मोसोम का मतलब क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई हुई है। The cell are still alive but they are not long divided in this layer। जो सेल है जर्मिनेटिवम लेयर से स्पाइनोसम में क्या हुए, पुश हुए। ठीक है, इनको जर्मिनेटिवम को डर्मिस लेयर के थ्रू ब्लड सप्लाई मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो स्पाइनोसम लेयर में एंटर किए, उनका ब्लड सर्कुलेशन कनेक्शन क्या हुआ, हट गया। ठीक है, तो उससे क्या हो गए, वो वीक हो गए। ठीक है, लेकिन वो उस लेयर में क्या है, डिवाइड नहीं हो रहे। इस लेयर में डिवाइड हो रहे थे, मदर सेल डॉटर सेल बना रही थी, लेकिन इस लेयर में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सेल उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो वो सेल क्या हुए, वीक हो गए। ठीक है, इसी लेयर में आपका लैंगरहैंस सेल है। ठीक है, ये जो रेड कलर का ये लैंगरहैंस सेल है, विच आर व्हाइट ब्लड सेल। ये व्हाइट ब्लड सेल का ही एक टाइप है। ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, सेल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हार्मफुल डिसीज स्किन में अटैक करती है, ठीक है, एंटर करती है, तो ये लैंगरहैंस सेल क्या करते हैं, उसको वहीं पे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्किन को वहीं पे उसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, और ये बनते कहाँ है, बोन मैरो में। नेक्स्ट जो आपका क्या है, इस एपिडर्मिस लेयर की बात करें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर कौन सी है, तो वो आपकी स्पाइनोसम लेयर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर, क्योंकि इसमें आपके लैंगरहैंस सेल है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट लेयर आपकी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। ठीक है, इसके सेल क्या है, फ्लैट है, और जो ये डॉट है क्या है, केराटिन इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस हो रहा है केराटिनाइजेशन, वो स्टार्ट करते हैं कैसे हो रहा है। द सेल आर इन दिस ग्रैनुलोसम बीइंग टू डाई बिकॉज न्यूट्रिएंट सोर्स इन डर्मिस। जो आपका ग्रैनुलोसम लेयर है, ये इसमें सेल क्या है, डेड हो गया, क्योंकि इनको न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिल रहा है, जो कि आपका डर्मिस लेयर में है। ठीक है, केराटिनाइजेशन प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक केराटोहाइलिन प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि आपके सेल है, ये सेल है आपका केराटिन वाला, ये न्यूक्लियस है, उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये जो प्रोटीन है साइटोप्लाज्म को डेंस कर देता है, जिससे आपका सेल क्या हो जाता है, उसमें ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, केराटिनाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल ही डेड हो जाता है इस लेयर में आपका सेल। ठीक, नेक्स्ट लेयर है आपकी स्ट्रेटम लूसिडम। जो इसके सेल क्या है, फ्लैट है। ठीक है, बिल्कुल ही फ्लैट है, डेड है सेल ये। ठीक है, फ्लैटेन सेल है, इसमें प्रेजेंट इन पाम एंड सोर। जो ये लेयर है आपकी पाम और सोर में प्रेजेंट होती है। ठीक है,
ट्रांसपेरेंट लेयर है, ये लेयर आपकी बहुत ही थिन है, ठीक है, जिसमें से आपका लाइट भी पास हो जाता है, माइक्रो लाइट। आपने करके भी देखा होगा, अगर आप हथेली पे लाइट टॉर्च लगाते हैं तो आपको रेड फील होता है, वो इस लेयर की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड प्रोटीन फाउंड दिस लेयर इज एलानिन। इस लेयर में आपका एलानिन नेम का एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, लिक्विड प्रोटीन है, जो कि स्किन को वाटर प्रूफिंग लेयर बनाने का काम करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट लेयर आपकी है स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो कि आपकी एपिडर्मिस लेयर की फर्स्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, फ्री सरफेस है। नेक्स्ट आता है आपका जर्मिनेटिवम टू कॉर्नियम, टाइम पीरियड 15 to 30 डेज। जो आपका जर्मिनेटिवम सेल बनने से लेकर कॉर्नियम तक जब वो ट्रेवल करते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या है, 15 to 30 डेज, ठीक है। और जो आपका नेचुरल शेड होता है, ये जो कॉर्नियम लेयर है, इसमें आपके सेल क्या होते हैं, शेड होते हैं, यहाँ से बन रहे हैं और फर्स्ट लेयर पे वो क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। तो आपका 1.5 ग्राम सेल पर डे शेड होता है, ठीक है। नेचुरल शेड प्रोसेस को बोलते हैं डेस्क्वामेशन प्रोसेस, जो कि आपका कॉर्नियम लेयर में होता है। जो आपका सेल का प्रोसेस है ना, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, जहाँ पे आपका सेल बन रहा है, वहां से लेकर रिप्लेसमेंट तक आपका दिस साइकिल ऑफ सेल प्रोडक्शन और रिप्लेसिंग, जो आपका सेल बन रहा है और बनने से शेड होने तक, वो आपकी एज पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्लो है, कितना फास्ट आपकी स्किन ग्रोथ हो रही, ठीक है। जो आपका एपिडर्मिस लेयर है, उसका थिकनेस क्या है, 0.1 mm, ठीक है। जो आपके एपिडर्मिस लेयर है, 0.1 इसकी थिकनेस है। जो आपका कॉपी का पेज होता है, उतनी इसकी थिकनेस है। तो अभी हमने ये सारा पढ़ा था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ ये लेयर्स के बारे में। स्टार्टिंग हमने किया था जर्मिनेटिवम लेयर से, ठीक है। यहाँ पे 3 टाइप के सेल थे, केराटिनोसाइट सेल, मेलानोसाइट सेल और मर्कल सेल। तो केराटिनोसाइट सेल का क्या काम था, प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे थे, स्किन बना रहे थे, ठीक है। आपकी मेलानोसाइट सेल क्या कर रहे थे, आपकी स्किन को कलर प्रोवाइड कर रहे थे। और मर्कल सेल क्या कर रहे थे, सेंसरी इंफॉर्मेशन दे रहे थे आपके ब्रेन तक, लाइट टच फील करवाने में हेल्प कर रहे थे। तो आपका स्पाइनोजम में क्या हो रहा था, आपके सेल की शेप चेंज हो गई थी, जैसे वो एंटर किए, यहाँ पे न्यू सेल आए तो ओल्ड सेल पुश किए आपके स्पाइनोजम लेयर में, तो उसमें उसकी शेप क्या हुई, चेंज होगी, स्पाइनी शेप हो गई उसकी, ठीक है। और उसमें ही आपके लैंगरहैंस सेल थे, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, इसको ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सेकेंड लेयर में आ गए हैं, कनेक्शन टूट गया है इसका, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। और एपिडर्मिस लेयर की 5 लेयर्स में से बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी स्पाइनोजम लेयर है। तो ग्रैनुलोजम लेयर में क्या था आपका, इसमें एक प्रोसेस हो रहा था, केराटिनोसाइट प्रोसेस, है ना, जिसमें आपका केराटिनोहाइलिन प्रोटीन होता है, जो कि आपके सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या करता है, डेंस कर देता है, जिससे आपका सेल क्या हो जाता है, बिल्कुल डेड हो जाता है। और जो आपका लूसिडम लेयर था, इसमें क्या हो रहा था, सेल बिल्कुल फ्लैट थे, डेड हो चुके थे पूरे ही, और ये प्रेजेंट पाम और सोल में थी, ठीक है। और इतनी थिन थी, ट्रांसपेरेंट लेयर थी, जिसमें से आपकी लाइट भी, माइक्रो लाइट भी पास हो जाती है। और इसमें एक एलानिन प्रोटीन था, जो कि वाटर प्रूफिंग लेयर का काम कर रहा था, वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा था। और जो कार्नियम लेयर है आपका, इसमें क्या थे, सेल बिल्कुल ही डेड हो चुके थे, ठीक है। और ये आपका आउटर मोस्ट लेयर था, फ्री सरफेस था, इसके ऊपर कोई भी और लेयर नहीं है। इसमें आपका 1.5 ग्राम शेड हो रहा था पर डे आपका सेल, ठीक है, केराटिनोसाइट सेल आपका इसमें शेड हो रहा था। और इस शेडिंग प्रोसेस को, जो नेचुरल शेड प्रोसेस होता है, उसको डेस्क्वामेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका कॉर्नियम टू जर्मिनेटिवम लेयर, ठीक है। और जो सेल का आपका प्रोडक्शन से लेकर रिप्लेसिंग तक, वो आपकी एज पे डिपेंड करता है, कितने जल्दी सेल बन रहे हैं और शेड हो रहे हैं। तो ये तो था आपका एपिडर्मिस लेयर। नेक्स्ट लेयर में हम पढ़ेंगे डर्मिस लेयर।